मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज के जंगी जराइम तसलसल से जारी हैं। भारतीय फौजी मकबूजा इलाके में हुर्रियत कारकुनों, सहाफियों, शहरियों पर तशद्दुद, अगवा और कत्ल के जिम्मेदार हैं। मोदी हुकूमत के ज़ेर साया ये तमाम इंसानियत सोच इकदाम नस्ल कुशी, इंसानियत के खिलाफ जराइम और बैन अवी कानून के मुताबिक जंगी जराइम के जुमरे में आते हैं। मोदी हुकूमत ने 5 अगस्त 2019 के बाद मकबूजा जम्मू कश्मीर में अपनी रियासती दहशत गर्दी को तेज करते हुए कश्मीरी अवाम के तमाम बुनियादी हकूक और आज़ादियों को सल्ब कर लिया है। इंसानी हकूक की बैन अवी तंजीमें अपनी रिपोर्ट्स में मकबूजा जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 7 दहाइयों से जारी तमाम तर भारतीय जंगी जराइम को दस्तावेजी शक्ल में महफूज भी कर चुकी हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय जंगी जराइम आलमी बरादरी के लिए एक चैलेंज है। मकबूजा इलाके में इंसानी हकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियों के लिए भारतीय फौजियों पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। आलमी ताकतों को चाहिए कि वो अपने दोहरे मयार को तर्क करते हुए बैन अवी कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर भारत पर पाबंदी आयद करें। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा मौलाना मसूद अब्बास अंसारी ने भारतीय हुकूमत पर जोर दिया है कि 34 बरस बाद 8 मुहर्रम उल हराम के जुलूस की इजाजत देने की तरह मकबूजा इलाके में नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमात पर आयद पाबंदियां भी खत्म करे और तमाम सियासी नजरबंदों को रिहा करे। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने कंट्रोल लाइन की दोनों जानिब कश्मीरियों से अपील की है कि वो 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी भारतीय इकदाम और मोहम्मद यासीन मलिक को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के खिलाफ 5 अगस्त को मुश्तरका एहतजाज करें। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने रियासत मणिपुर के मामले पर नरेंद्र मोदी की खामोशी को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि वजीर आजम जानते हैं कि इन्हीं के हिंदुत्व नजरिए ने शुमाल मशरिकी रियासत को तबाही से दोचार कर दिया है। मोदी के ज़ेर इक़्तिदार भारतीय फौज में करप्शन और अय्याशियों में इजाफा देखने में आया है। भारतीय फौजी अफसरान न सिर्फ मुफ्त मिलने वाली शराब लेकर मार्केट में फरोख्त कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने इनकम टैक्स कम अदा करने के लिए कानून साजी भी कर ली है। ख्याल रहे कि भारतीय फौज में 2010 से अब तक 1080 करप्शन के स्कैंडल सामने आ चुके हैं। चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 3 खिलाड़ियों को स्टेपल्ड वीजा जारी कर दिया है। चीन का दावा है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का नहीं बल्कि उसका हिस्सा है।